मोगरा के पौधे ने फूल देना बिल्कुल बंद कर दिया है। इसके अंदर कोई भी नई ग्रोथ निकल कर के नहीं आ रही है, या फिर अगस्त ख़त्म होते होते आपका पौधा ख़राब होने लग गया है, सूखने लग गया है, इसके ऊपर काफ़ी सारे कीड़े और फंगस आकर लगने शुरू हो गए हैं। तो आपको अपने पौधे को अगले सीज़न के लिए बचा कर कैसे रखना है और अपने पौधे को फिर से बहुत सारी फ्लावरिंग के लिए एक्टिवेट कैसे करना है, क्योंकि अभी भी मोगरा हमारा फ्लावरिंग करता है, बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मोगरा का पौधा अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसका कि आपको इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, और वो कौन सा खाद है जिसको डालकर आप मोगरा के पौधे के ऊपर बहुत सारी फ्लावरिंग, बहुत सारी कलियां और ग्रोथ ले सकते हैं। अगर आपका मोगरा का पौधा खराब होने लग गया है या फिर फूल ना आने की समस्या से आप परेशान हैं, तो फिर आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस, और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, मोगरा का पौधा एक गर्मियों का पौधा है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पर ही ये बढ़िया फ्लावरिंग करता है। तो 32 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर अगर आपके एरिया का है तो मोगरा बहुत ही बढ़िया फूल देगा। लेकिन बारिश में भी मोगरा का पौधा बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अक्टूबर तक आपके पौधे के अंदर फ्लावरिंग होती रहे, तो इसके लिए कुछ कंडीशन आपको अपने पौधे के अंदर लगातार बना करके रखनी पड़ेगी। यानी कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि वो कौन सा खाद इसको देना है, कौन सी कंडीशन है जिसको आपको अपने पौधे के अंदर बना करके रखना है। चाहे मौसम इसके विपरीत हो तब भी मोगरा फ्लावरिंग करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली कंडीशन है धूप की। देखिए, टेम्परेचर कम होना शुरू हो चुका है बारिश के बाद, और सितंबर आने ही वाला है एक आध हफ्ते में। तो आपको करना क्या है कि अपने मोगरा के पौधे को आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर बहुत ही बढ़िया धूप मिलती हो। टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन अगर इसको धूप बहुत अच्छी मिल रही है तो भी आपका पौधा ग्रोथ करता रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली कंडीशन यही है कि आपको अपने मोगरा के पौधे को अच्छी सी धूप वाली जगह पे रखना है जहाँ पर आपके गार्डन में सबसे बढ़िया धूप आती है। अब दूसरी कंडीशन है कि इसके ऊपर हमको चाहिए नई ग्रोथ, क्योंकि अगर मोगरा का पौधा नई ग्रोथ निकालना बंद कर देगा तो धीरे धीरे पौधा डोरमेंसी में जाना शुरू कर देता है। यानी कि एकदम से ही आपका पौधा फूल बनाना बंद कर देगा। जब तक पौधे के ऊपर नई ग्रोथ आती रहेगी, ये कलियां और फूल बनाता रहेगा। तो अब हमको काम क्या करना है कि अपने पौधे को एक्टिवेट करना है नई ग्रोथ के लिए। तो इसके लिए हमें अपने पौधे की लगातार टिप प्रूनिंग करते रहना चाहिए। अगर आप अपने पौधे की टिप प्रूनिंग बंद कर देंगे तो पौधा आपका डोरमेंसी में चला जाएगा और बिल्कुल भी नई ग्रोथ देना बंद कर देगा। इसके लिए आपको आपके पौधे के ऊपर जितनी भी ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि डेड पड़ी हैं, जिसका टिप बिल्कुल डेड हो गया है और काफ़ी दिनों से वहाँ से कोई भी नई ग्रोथ नहीं आ रही है, तो अगर आपको नई ग्रोथ लेना है तो उसके टिप को आपको एक आध इंच काटना पड़ेगा। टिप प्रूनिंग का जो टेक्निक है वो लगभग सभी पौधों के ऊपर यही टेक्निक काम करता है, क्योंकि जब तक आप अपने पौधे की कटाई छटाई नहीं करते हैं आपका पौधा बेजान सा पड़ा रहता है, उसके अंदर कोई भी नई ग्रोथ निकल करके नहीं आती है। और ऐसे पौधों में जिसकी आप प्रूनिंग नहीं करते हैं उसकी जो ब्रांचेस है वो काफ़ी कम होती है, पौधा आपका पतला होता है, घना नहीं होता है। तो पौधे को अगर घना बनाना है तो ये सबसे बढ़िया नेचुरल टेक्निक है, लगातार हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद इसकी प्रूनिंग करते रहना। इसके लिए आपको करना क्या है, आप अपने पौधे को चेक करें कि कौन सी ऐसी ब्रांच है जहाँ से कोई भी नई ब्रांच निकल करके नहीं आ रही है। उसको सिर्फ 2-3 पत्ते छोड़ करके आपको काट देना है, जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए आप। तो फ्रेंड्स, बस थोड़ा थोड़ा आपको काटना है, 1-1, 2-2 इंच लंबा टिप ही काटना है आपको। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग हमको नहीं करनी है। हार्ड प्रूनिंग अब हम इसके ऊपर मार्च के महीने में करेंगे जब अगला सीज़न आएगा इसकी फ्लावरिंग के लिए। लेकिन अभी इसको डोरमेंसी में भेजने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो अभी आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो ये जो ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ इसको आप करेंगे तो फिर से आपका पौधा नई ग्रोथ निकालना शुरू कर देगा और कलियाँ बनाएगा और फिर से फूल देना शुरू कर देगा। तो धूप और प्रूनिंग के बाद जो तीसरा काम है वो करना है आपको अपने पौधे की मिट्टी के अंदर। मिट्टी में अगर पानी बहुत ज़्यादा है, लगातार अभी भी बारिश हो रही है, तो पहले मिट्टी को आप थोड़ा सूखने दीजिए। जब लगे आपको कि पानी की ज़रूरत है तभी आप पानी दें, वरना आजकल बारिश में बहुत ज़्यादा पानी मिट्टी में होने की वजह से जो हमारे पौधे के पत्ते हैं ये पीले होने शुरू हो जाते हैं। आजकल ये कंडीशन आपको अपने पौधे के ऊपर देखने के लिए मिल रही होगी कि जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा पीले होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पानी पॉट में रुकने की वजह से होता है, मिट्टी लगातार गीली होने की वजह से होता है। अब बात करते हैं हम खाद की, कि वो कौन सा खाद है जो आपके पौधे पर
प्रूनिंग के बाद ज़्यादा नई ग्रोथ को एक्टिवेट करेगा। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र का कॉम्बिनेशन जिसको कि आप अपने पौधे में अगर एक बार दे देते हैं तो फिर से मोगरा का पौधा नई ग्रोथ निकालना शुरू कर देगा। इसके लिए सिर्फ आपको लेनी है आधा चम्मच चाय की पत्ती, जो आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगी। आधा चम्मच चाय की पत्ती के साथ एक दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर लेनी है वो है अंडे के छिलके का पाउडर। अगर आप अंडे खाते हैं तो आपके घर के जो अंडे के छिलके निकलते हैं उसको आप कभी भी मत फेंकना, क्योंकि ये कैल्शियम का बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है। इसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, नेचुरल सोर्स है। इससे जो पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा होता है, जिसमें नई ब्रांच नहीं आ रही होती है, वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो कैल्शियम है वो ब्रांच को बनाने में मदद करती है। इसके साथ ही इसके अंदर फास्फोरस भी मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया होममेड नेचुरल फर्टिलाइज़र है। तो कभी भी हमें इसको फेंकना नहीं चाहिए, और जब भी हम इसका इस्तेमाल हमारे पौधे में करते हैं तो ये किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं करता है हमारे पौधे को। आधा चम्मच जो चाय की पत्ती मैंने दी है, इसे नाइट्रोजन बहुत ही बढ़िया मात्रा में हमारे पौधे को मिल जाएगा, क्योंकि जो चाय की पत्ती है वो नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। इस मिक्सचर को आप एक दूसरे के साथ मिला करके मिट्टी में 15 दिन में एक बार अपने मोगरा के पौधे को दे दो। जैसे ही बीच में बारिश रुके और पौधे की मिट्टी थोड़ी सी मॉइश हो जाए, बहुत ज़्यादा सूखे ना, हल्की सी मॉइश मिट्टी में भी आप इसको दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और फर्टिलाइज़र मैं डालूंगी। अगर आपके घर में इस समय मौसमी के छिलके निकल रहे हैं या फिर नींबू के छिलके निकल रहे हैं, तो इस फर्टिलाइज़र को देने के साथ ही एक और फर्टिलाइज़र आपको देना है। वो है नींबू के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, या फिर मौसमी या फिर संतरा। इनके छिलके में फास्फोरस और नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है, तो इनके छिलकों को आप ना फेंकें, इसको भिगो करके आप रख दो। एक लिक्विड जब तैयार हो जाए तो उसको छान करके आप अपने मोगरा के पौधे में दे दो। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं उसी पौधे में दूंगी जिसमें मैंने अभी चाय की पत्ती और 1 चम्मच अंडे के छिलके का पाउडर डाला है। यानी कि इन तीनों फर्टिलाइज़र को मैं एक साथ दे रही हूँ एक ही पौधे के अंदर। आप भी दे सकते हैं, ये किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करेगा। बस जो कंडीशन मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मिट्टी हल्की सूखी होनी चाहिए, कभी भी गीली मिट्टी में कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है। इसको थोड़ा सा हम और डाइल्यूट कर लेंगे, थोड़ा सा और पानी मिला करके आप इसको थोड़ा और पतला कर लो और फिर आप अपने पौधे को दे दो। ये जो फर्टिलाइज़र का कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, इन तीनों ही फर्टिलाइज़र को एक साथ आपको 15 दिन में एक बार देना है। फ्रेंड्स, अच्छी धूप और प्रूनिंग के बाद इस फर्टिलाइज़र को आप दे दो, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में जो पौधा आपका नई ग्रोथ देना बंद कर चुका था वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और नई ग्रोथ निकालना शुरू कर देगा, और फिर से पौधा आपका फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। फ्रेंड्स, इसके बाद एक कंडीशन आजकल मोगरा के पौधे के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बारिश की वजह से मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है, तो कीड़े आकर हमारे पौधे के ऊपर लगने शुरू हो जाते हैं। ये नई पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं, जितनी भी नई ग्रोथ निकल करके आती है उसको खा लेते हैं। ये रेंगने वाले कीड़े होते हैं, या फिर कुछ ऐसे कीड़े जो पत्तों के नीचे अपना घर बना लेते हैं। इसके साथ एक और समस्या मोगरा के पत्तों के ऊपर देखने के लिए आपको इस समय मिल रही होगी, वो है इस पर आपको कुछ काले रंग का या फिर भूरे रंग का ये स्पॉट सा बनता हुआ दिखाई देगा। ये है फंगस। ये फंगस की वजह से ऐसा हो रहा है। आपके किसी और पौधे के पत्तों के ऊपर भी अगर ये कंडीशन आ रही है तो ये कंडीशन है फंगस की वजह से। तो इससे आपको अपने पौधे को बचाना है, क्योंकि अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो ये आसपास के पौधों में भी फैल जाता है, और जो हमारा पौधा है उसको पूरी तरीके से भी ये ख़राब कर देता है। इसके लिए एक बहुत ही नेचुरल सा सॉल्यूशन है जो कि आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये है शैम्पू। शैम्पू की कुछ बूंदे अगर आपको नाप कर लेना है तो 1/4 चम्मच आप शैम्पू ले लो, और इसको हमें घोलना है लगभग 1 लीटर पानी में। अब आपको लेना है डिटॉल। अगर आपके घर के अंदर डिटॉल होगा या फिर सैवलॉन होगा तो इनकी कुछ बूंदे आपको इस पानी के अंदर मिला लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ना तो सैवलॉन है और ना ही डिटॉल है तो इसकी जगह आप फिनाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग घर में आजकल बारिश में पोछा लगाने के लिए फिनाइल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर आप फिनाइल की कुछ बूंदें ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिटॉल है या फिर सैवलॉन है तो आप उसका ही इस्तेमाल करें। आपको पता है कि ये जो लिक्विड मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे किसी भी तरीके के जर्म्स को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो ये चीज़ें हैं इनकी स्मेल इतनी तेज़ होती है कि कीड़े भी आपके पौधे के आसपास नहीं भटकेंगे। ये बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है जो कि आप घर में आसानी से बना लेंगे। इनको अच्छे से घोल करके किसी भी स्प्रे बॉटल में भर करके आप अपने उन सभी पौधों के आसपास इसको स्प्रे कर दो।
उन पत्तों के ऊपर जहाँ पर आपको ये कंडीशन दिखती हुई दिखाई दे रही है, यानी आपको लगता है कि फंगस लग रहा है, कीड़े लग रहे हैं, पत्ते आपके मुड़ रहे हैं, नीचे पत्तों के आपको कुछ दिखाई दे। आजकल बारिश में मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो मकड़ियों के ऊपर ये कमाल का काम करता है। आप यकीन मानिए, मैंने इसका स्प्रे किया 1-2 बार और मकड़ियाँ बिल्कुल आनी ही बंद हो गई पौधों के आसपास, क्योंकि मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ रही थी। आसपास पौधों के जाले बना लेती हैं और पत्तों को खाना शुरू कर देती हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं हमारे पौधों को। उनको ख़त्म करने के लिए ये कमाल का स्प्रे है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ एडिशनल टिप्स मैं आपको दे दूँ। अगर आपके पौधों के ऊपर ये जो मैंने स्टार्टिंग में ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखाए, तो ऐसे जितने भी पत्ते आपके पौधे में हैं, इसको आप हटा दो खुद से, क्योंकि अगर इनको आप खुद से हटा देंगे तो ये फंगस आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर ये ब्राउन स्पॉट्स या काले रंग का जो स्पॉट्स है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है वो फंगस के ऊपर भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट दिखाता है। उसके इस्तेमाल का तरीका काफ़ी बार मैंने आपको बताया है। आप अगर समस्या बहुत ज़्यादा है तो 2-3 दिन लगातार स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन तेज़ धूप में आपको नहीं करना है। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके जहाँ जहाँ आपको लगता है कि फंगस लग रहा है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया नेचुरल सॉल्यूशन है फंगस को ख़त्म करने का। तो फ्रेंड्स, आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। आपके गार्डन का जो मोगरा है वो अभी भी फ्लावरिंग करेगा। अक्टूबर तक मोगरा के पौधे में फ्लावरिंग होती रहती है। मैं आगे भी इस पर वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।